हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज के वीडियो में भी एक शॉर्ट स्टोरी है। इसको हम वर्ड बाय वर्ड जो है वो हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे, इसकी मीनिंग को, और सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन किस तरह का है, किस तरह के टेंस और ग्रामर यूज़ की गई है, ये सब भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो स्टोरी का जो नाम है या टाइटल है वो है द पुअर डिवोटी। तो यहाँ पे पुअर मतलब गरीब और डिवोटी मतलब भक्त। तो इस कहानी का मतलब हुआ गरीब भक्त। तो ये जो टाइटल है वो हमारी स्टोरी के साथ कैसे रिलेट कर रही है, आइए स्टोरी में देखते हैं। वंस देयर लिव्ड अ पुअर मैन इन अ विलेज। वंस मतलब एक बार, देयर यहाँ पे देयर का एग्जैक्टली कोई मीनिंग नहीं है, ये सब्जेक्ट के तौर पे लगाया गया है सेंटेंस में। लिव्ड मतलब रहता था, एक गरीब आदमी, कहाँ पर, एक गांव में। एक बार एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। ठीक है, यहाँ पे लिव्ड लगा हुआ है, लिव से लिव्ड बना हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इन जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, आ जो है वो क्या है, आर्टिकल है। He was so poor that he could barely feed his family only once a day. He ही यहाँ पर जो आया है वो क्या है, प्रोनाउन है। किसकी प्लेस पर आया है, इस गरीब आदमी की प्लेस पर आया है। ठीक है, और ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है। ठीक, वह इतना गरीब था, सो पुअर मतलब वह इतना गरीब था, और वॉज लगा है तो था। वह इतना गरीब था कि वह अपने परिवार को एक दिन में केवल, ओनली मतलब केवल, वंस मतलब एक, एक बार में, एक दिन, एक दिन में एक बार ही अपने परिवार को भोजन करा पाता था। ठीक है, एक बार ही भोजन खिला पाता था। बेयरली मतलब मुश्किल से। ठीक है, वह मुश्किल से एक बार, एक दिन में एक बार ही अपने परिवार को खाना खिला पाता था। ठीक, फीड मतलब खाना खिलाना। ठीक, यहाँ पे कुड लगा है, मॉडल वर्ब यूज़ की गई है। कुड जो है वो कैन का क्या है, पास्ट फॉर्म है। पुअर जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, गरीब है ना, तो वो एडजेक्टिव है। ही वॉज लीडिंग अ मिजरेबल लाइफ। वह एक दयनीय या दुखी जीवन जी रहा था। ठीक है, वह एक दुखी जीवन जी रहा था। मिजरेबल मतलब दुखी या दयनीय, लाइफ मतलब जीवन, लीडिंग मतलब जी रहा था। वॉज यहाँ पे लगा हुआ है, उसके बाद लीड, लीड में आईएनजी लगा हुआ है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। रहा था, रही थी, है ना, तो जी रहा था। बट ही नेवर कंप्लेंड टू गॉड। लेकिन उसने कभी भी भगवान से शिकायत नहीं किया। लेकिन उसने कभी भी भगवान से शिकायत नहीं किया। यहाँ पर देखो, ही लगा है, उसके बाद क्या है, नेवर लगा है, और कंप्लेंड। ठीक, यहाँ पर ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। नेवर, नेवर मतलब कभी भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर जैसे अगर ये सिंपल सेंटेंस होता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता, तो ही डिड नॉट कंप्लेन, है ना, और यहाँ पे ईडी हट जाता, मतलब ये सेकंड फॉर्म हट जाती। लेकिन चूंकि यहाँ पे नेवर आया है, तो नेवर के साथ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक, उसने भगवान से कभी भी कोई शिकायत नहीं की। ही वॉज ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड फॉर वॉट ही हैड। वह हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, थैंकफुल मतलब होता है कि शुक्रगुजार। ठीक है, वह हमेशा भगवान का शुक्रगुजार था, है ना, वह हमेशा भगवान का शुक्रगुजार था, जो भी उसके पास था, है ना, वॉट ही हैड, जो भी उसके पास था, मतलब कि उसके पास जो कुछ भी था, चाहे वो जितना भी गरीब था, लेकिन उसके बावजूद वो क्या था, भगवान का शुक्रगुजार था, थैंकफुल था। ठीक, ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी। वह एक, ग्रेट मतलब महान, भक्त, डिवोटी मतलब भक्त
था, वह क्या था, बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है, या बहुत महान भक्त था भगवान का, ठीक। ही वेंट टू द टेम्पल एवरी डे टू ऑफर प्रेयर्स, वह मंदिर प्रतिदिन, एवरीडे मतलब प्रतिदिन, रोज जाता था, क्या करने के लिए, टू ऑफर प्रेयर्स मतलब प्रार्थना करने के लिए वह रोज जो है वो मंदिर जाता था। यहाँ पे ये देखो ही लगा है, उसके बाद वेंट लगा है, गो वेंट गॉन है ना, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है वेंट। यहाँ पे टेम्पल मीन्स मंदिर, ठीक। यहाँ पर टू ऑफर प्रेयर्स मतलब प्रार्थना करने के लिए। यहाँ पर ये जो है क्या है, ये मेन वर्ब है, और यहाँ पे टू ऑफर ये जो है वो क्या है, मेन वर्ब नहीं है, ये सेकेंडरी वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है। और ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही यूज्ड टू गो अराउंड द टेम्पल 7 टाइम्स, वह क्या करता था, जब यहाँ पे कोई चीज़ आदत के तौर पे शो की जाती है तो वहाँ पे यूज्ड लगाते हैं, मतलब जाया करता था, आया करता था, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ही यूज टू गो अराउंड द टेम्पल 7 टाइम्स, मतलब कि वह जो है मंदिर के 7 चक्कर, 7 चक्कर या 7 परिक्रमा, अराउंड मतलब यहाँ पर परिक्रमा या चक्कर 7 बार, है ना, वह मंदिर के 7 चक्कर लगाया करता था या 7 बार परिक्रमा किया करता था, ठीक है। देन ओनली ही यूज टू गो टू वर्क, तभी वह, है ना, या उसके बाद ही, है ना, उसके बाद ही वह काम पर जाता था, है ना, इसके बाद ही जब वो 7 चक्कर लगा लेता था, 7 परिक्रमा कर लेता था, उसके बाद ही वो काम पर जाता था, ठीक। वन डे, एक दिन, गॉड फेल्ट सॉरी फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ हिज डिवोटी, एक दिन क्या हुआ कि भगवान को अफसोस फील हुआ, अफसोस हुआ, किस लिए, अपने डिवोटी अपने भक्त की खराब स्थिति को देख करके, है ना, यानी अपने भक्त की खराब स्थिति के लिए भगवान को क्या हुआ, सॉरी फील हुआ, अफसोस जो है वो महसूस हुआ। यहाँ पे फेल्ट लगा है, फील से फेल्ट बना हुआ है, FELT, और ये वर्ब की क्या है, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। सॉरी मतलब अफसोस या दुख, है ना, पुअर मतलब खराब, कंडीशन मतलब स्थिति, यहाँ पे हिज जो आया है वो भगवान के लिए आया है, मतलब अपने भक्त के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान को एक दिन क्या हुआ कि अपने भक्त की खराब स्थिति पर क्या हो गया, अफसोस हुआ। सो ही केप्ट अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स फॉर हिम आउटसाइड द टेम्पल, तो उन्होंने क्या किया, सो मतलब कि, तो उन्होंने मतलब भगवान ने एक थैला फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, मतलब जो कि पूरा मतलब सोने के सिक्के से भरा हुआ था, उसको जो है मंदिर के बाहर उसके लिए रख दिया, ठीक है। यहाँ पर फॉर हिम किसके लिए आया है, ये जो आप पुअर डिवोटी यानी कि जो उनका भक्त था उसके लिए, गरीब भक्त जो था उसके लिए फॉर हिम आया है। केप्ट, कीप से बना है केप्ट, है ना, तो यहाँ पर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। एक थैला, तो उन्होंने क्या किया, एक थैला जो कि गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था उसके लिए मंदिर के बाहर रख दिया, आउटसाइड मतलब बाहर। नेक्स्ट मॉर्निंग द डिवोटी वेंट टू द टेम्पल, अगली सुबह, नेक्स्ट मतलब अगली, मॉर्निंग मीन्स सुबह, अगली सुबह जो भक्त था वो कहाँ गया, मंदिर गया, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म लगी है वर्ब की, ठीक है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ही वेंट अराउंड द टेम्पल विद हिज आईज क्लोज्ड एंड चैंटिंग गॉड्स नेम। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो डिवोटी था यानी कि जो भक्त था, अगले सुबह जो है, नहीं ये सेंटेंस हो चुका है, ही वेंट अराउंड द टेम्पल,
with his eyes closed. वह मंदिर के चक्कर यानी कि परिक्रमा क्या हुआ, लगाने लगा। ठीक है, वह मंदिर का परिक्रमा लगाने लगा अपनी आंखें बंद करके, अपनी आंखें बंद रखते हुए। और क्या हुआ, भगवान का नाम जपते हुए, भगवान का नाम जपते हुए और अपनी आंखें बंद किए हुए वो मंदिर की परिक्रमा लगाने लगा। यहाँ पे गॉड्स नेम है ना। गॉड्स के बाद यहाँ पर गॉड में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो ये इसका मतलब है भगवान का नाम। ठीक है, चैंटिंग मीन्स जपते हुए। यहाँ पर देखो वेंट जो है वो क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो क्लोज्ड है ना, आईज क्लोज्ड, तो यहाँ पे जो ये क्लोज्ड है वो क्या है, सेकेंडरी वर्ब है। चैंटिंग जो है वो क्या है, सेकेंडरी वर्ब है। ठीक, ही डिडंट इवन सी द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। उसने, यहाँ तक कि क्या हुआ कि उसने जो थैला था, सोने के सिक्के का जो थैला था, उसको उसने देखा भी नहीं, देखा तक नहीं, है ना। उसको, उस थैले को उसने देखा भी नहीं। भाई वो उसकी आंखें बंद थी और वो भगवान में इतना ज़्यादा तल्लीन था, भगवान का नाम रट रहा था कि उसने उस थैले के जो थैला था सिक्कों का, गोल्ड के सिक्कों का, उसको एक बार भी देखा भी नहीं। यहाँ पर देखो डिडंट है, डिड नॉट है ना। डिडंट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है डिड नॉट का, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो यहाँ पर ये जो है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। द गॉड थॉट, भगवान ने सोचा। थॉट यहाँ पे थिंक से थॉट है ना, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये। नो वन गेट्स एनीथिंग बिफोर टाइम और मोर देन हिज फॉर्चून। नो वन गेट्स मतलब किसी को नहीं मिलता, क्या चीज़, कोई भी चीज़, एनीथिंग कोई भी चीज़, बिफोर मतलब पहले, टाइम मतलब समय, और फॉर्चून मतलब किस्मत से। और यहाँ पर क्या है, किस्मत ये हो गई, और ये अपनी, यानी कि हिज मतलब अपनी। तो यहाँ पे क्या है सेंटेंस कि किसी को भी अपनी किस्मत से ज़्यादा और टाइम से पहले, यानी कि अपने टाइम से पहले और अपनी किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है ना। अपने भाग्य, फॉर्चून मतलब भाग्य भी होता है, तो किसी को भी अपने भाग्य और अपने समय से पहले, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और मेरी कोशिश अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।